केस है उसका नाम है PHP CRUD और CRUD के अंदर हमारा टेबल प्रोडक्ट्स ये आएंगे और इसमें आप जाके अपनी बाकी की चीज़ें सब डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको प्रोडक्ट को लेके आना है, फैच करना है और फिर उसके बाद उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो है वो आपने ऐड करने होंगे कि अगर यूज़र ऐड करता है तब क्या होगा, ठीक है, अगर यूज़र डिलीट करता है उस केस में क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन इसमें डिफाइन करनी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फैच करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर HTML5 और आप चाहो तो VS5 से इसको बना सकते हो। हम VS5 को प्रेफर करेंगे और यहाँ पर हम चीज़ें डिफाइन कर लेंगे इस मेन कंटेनर के अंदर। तो यहाँ लिखिए डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। कॉल के अंदर यहाँ पर एक रो और बना लीजिए कॉल और यहाँ लिख दीजिए प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स को मैं एक हेडिंग में कॉल करना चाहूँगा तो मैं यहाँ प्रेफर करूँगा जैसे कि H2 लाइक दिस। अब यहाँ पर जो हमारा कॉल है हमें इसके अंदर एक कार्ड की रिक्वायरमेंट, तो लिखेंगे VS5 कार्ड डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ हम लोग एक अपना कार्ड वगैरह जो है वो क्रिएट कर लेंगे इसके अंदर। अब ये जो कार्ड है ये अलॉन्ग विद कॉलम क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। तो हम यहाँ पर PHP को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, लिखेंगे $PHP एंड क्लोज और ये लूप चलता रहेगा PHP क्लोज। चलिए तो एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक प्रोडक्ट इक्वल टू MySQLi क्वेरी और यहाँ पर डिफाइन करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे डॉलर कनेक्शन और इन्वर्टेड रो और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TVL प्रोडक्ट ऑर्डर बाय ID हमने स्मॉल लिखा है और इसमें ASC मतलब असेंडिंग। क्या लिखेंगे इफ एम्प्टी इफ नॉट एम्प्टी, नॉट को डिफाइन करो, नॉट एम्प्टी क्या डॉलर प्रोडक्ट, तो क्या होगा यहाँ से वाइल लूप रन करके लिखेंगे वाइल, तो लिखेंगे डॉलर रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे और एरे में कॉल करा देंगे डॉलर प्रोडक्ट वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस अपेंड। इसके बाद आपके ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये हम यहाँ से ओपन छोड़ेंगे और ये दोनों ब्रैकेट आप यहाँ लाके क्लोज करेंगे। इधर आप यहाँ लिखेंगे एल्स आप लिखेंगे एको कर दो नो रिकॉर्ड्स, इस तरह से। तो अगर ये हमारा सही है तो ये हमें कुछ प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कार्ड है, कार्ड में हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो SRC में आप यहाँ आएंगे, रो का हमने इस्तेमाल किया है तो आप यहाँ से इसमें कॉल करा देंगे, लिखेंगे $PHP एको डॉलर रो, सॉरी डबल हो गया, रो के अंदर सिंगल कोट में हमने इमेज को यहाँ पर कॉल कर देना है। तो यहाँ पर लिखा इमेज और यहाँ पर क्लोज। तो अगर हम इस फाइल को अपने सर्वर में चला के देखें, लोकल होस्ट अप्रैल मंथ, ओके, तो इसमें कुछ एरर्स हो गया। क्या लिखा है अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन और हमारा बूटस्ट्रैप भी सही से इंटीग्रेट नहीं हो पाया है।
है इसमें, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो हमने फाइल को बेसिकली कॉल नहीं किया है, ये इश्यू हमारा इसमें डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम इंक्लूड करा लेंगे अपना कनेक्शन, डीवी कनेक्शन लिखिए, इंक्लूड, और इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी हमें ये एज ऑफ नाउ रिटर्न कर रहा है 0 रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ स्क्रॉलिंग क्यों आ रही है, क्या गलत किया हमने? कंटेनर रो कॉलम, हमने यहाँ रो बनाया, ठीक है। रो के अंदर हमारा कॉलम इधर लूप में आ गया। ये आने का क्या मतलब है? हमने कोड किया प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट MySQL क्वेरी सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TVL प्रोडक्ट। हमारा नाम तो गलत नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट से यहाँ गड़बड़ है। ये देखिए डेटा आ गया, ठीक है। एक लास्ट वाला हमारा रेंडर नहीं हुआ है, देखिए कहीं इसके नेम को हमने गलत तो कॉल नहीं किया। लास्ट प्रोडक्ट हमारा पोलो टी शर्ट, और बैकएंड में हमने इसकी एंट्री बनाई है प्रोडक्ट डैश इमेजेस, ठीक है, पोलो टी शर्ट। यहाँ चेक करेंगे ना आने के पीछे का कारण, राइट लिखिए और इंस्पेक्ट, प्रोडक्ट इमेजेस हो गया, ठीक है। फाइल का टाइप चेक करेंगे यहाँ पर अच्छे से, ये वेब पिक्चर है इसलिए नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर वेब भी डिफाइन करें, अब आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो गया। टेक्स्ट सेंटर, तो जहाँ पर हम लोगों ने इमेज को कॉल किया है उसमें क्लास का इस्तेमाल करेंगे, और क्लास में हम लिखेंगे img fluid, ठीक है। तो छोटा करने पर ये प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट नहीं करेगा, इस तरह से स्केल डाउन हो पाएगा। इसके अलावा हमें और क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इमेज के अंदर, ये हमारा img fluid हो चुका है, और हमने कॉलम यहाँ डिफाइन किया है। रेस्पॉन्सिव हम ये चाहेंगे कि ये रो कॉल्स 1 हो जाए, और रो कॉल्स MD पर 2 हो जाए, और रो कॉल्स LG पर 4 हो जाए। चलिए, तो प्रोडक्ट आ गए अपने, और यहाँ से रेस्पॉन्सिव करके देखेंगे इसको, तो
तो मोबाइल में सिंगल सिंगल प्रोडक्ट, टैबलेट में दो दो प्रोडक्ट आएंगे इस तरह से, और लार्ज डिस्प्ले पर 4 प्रोडक्ट हम इस तरह से देखने वाले हैं। रिस्पॉन्सिव हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर बेसिकली क्या है ना, टाइटल वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो हम टाइटल को ट्राई करेंगे और इस लाइन को कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी दिस लाइन, पेस्ट कीजिए, और यहाँ पर हमने इसका नेम रखा था, नेम स्मॉल में डिफाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये सभी के नेम आ गए यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इसके प्राइस वगैरह डिफाइन करने हैं, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, और प्राइस अब स्मॉल है, और ये लीजिए सभी के प्राइस यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल हो गए। अब हमें एक एक्शन बटन चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ कुछ मुझे रेडीमेड अगर एक बूटस्ट्रैप प्रोडक्ट कार्ड अगर हमें कोई रेडीमेड मिल जाता है, लेट्स से जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड है, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कार्ड के अंदर ही डिज़ाइन किया गया है, कोई कस्टम CSS नहीं है, कोई JS नहीं, ओनली HTML है। ओके, तो हमारा इसमें कार्ड फुटर है, मैं इस कार्ड फुटर को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये है अपना कॉलम, ये अपना कार्ड, ये है कार्ड बॉडी, और ये हमारे पास कार्ड फुटर। तो देखते हैं हमारे डिज़ाइन में कुछ इस तरह का चीज़ें देखो ऐड हुई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सिंबल वगैरह इसमें कॉलर का, तो उसकी मुझे नीड नहीं है, उसको मैं हटा दूँगा यहाँ से। जो किस्मत देखो बूटस्ट्रैप का आइकन जो है, हार्ट जो है वो कॉल हो रखा है, ठीक है। BI की क्लास लगा दोगे वो आ जाएगा। और देखते हैं जैसे कि यहाँ पर एक डिप बना हुआ है जिसमें आपकी रेटिंग वगैरह वाला सिस्टम है, और ये आपका प्रोडक्ट नेम, और ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी है इसके अंदर। तो हम लोग कार्ड टाइटल और कार्ड टेक्स्ट, तो वैसे हमें वहाँ पर टाइटल और टेक्स्ट हमें दोनों अलग अलग बनाने चाहिए थे, तो काफ़ी अच्छा हम लोग बना सकते थे इस चीज़ को। तो अभी भी अगर हम लोग चाहेंगे तो चेंज हो सकता है, ऐसे कोई वो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ प्रेफर करूँगा, इंसर्ट नहीं, हम स्ट्रक्चर में आएंगे और यहाँ से बोलेंगे आफ्टर ID, इसको बोलेंगे वेर कैप, और टाइटल 255, और इस टेबल को ऑल्टर कर लेंगे हम यहाँ से। तो देखो टेबल ऑल्टर हो गई है। तो स्ट्रक्चर में हमने एक अपना डन किया, और जहाँ हमारा डेटा है TBL प्रोडक्ट्स का, वहाँ जाके हम लोग डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि ये लैपटॉप हो गया, MSI लैपटॉप हो गया, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस तरह का कुछ।
कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। CONTAINER कंटेनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। अब हम लोग इसमें अपना इसमें कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि टाइटल HDD, इसको नहीं देते MSI लैपटॉप। ये थर्ड वन क्या था हमारा, शू। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, इस तरह से सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनको अगर आप बराबर करना चाहते हो, क्योंकि सब का साइज रैंडम है, देखने में अच्छे नहीं है, तो इनको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। और इमेज को अगर आप थोड़ा बेहतर करना चाहते, IMG थंबनेल, कुछ ऐसी कुछ क्लास होती है, वो देख लेंगे अभी। और यहाँ पर आइए, एक स्टाइल डिफाइन करेंगे। यहाँ स्टाइल, और देखिए कार्ड के अंदर जो इमेज है उसमें लिखिए ऑब्जेक्ट फिट कंटेन विड्थ और हाइट। थ्री 405। तो ऐसा करने से सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपके ये सभी प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे। इसके बाद रही बात यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्लास का यूज़ किया कार्ड टेक्स्ट। क्या नाम था, सॉरी गलत कर दिया, कार्ड टेक्स्ट नाम था इसका। यस, कार्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ ओवरफ्लो में हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे एलिप्सिस, वाइट स्पेस हम यहाँ डिफाइन करेंगे ओवरफ्लो। ठीक है, इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टी ऑप्शन डाल दोगे तो थोड़ा खूबसूरत बन जाएगा। एक थंबनेल की क्लास होती है, अगर आप इनके अराउंड कुछ रखना चाहते हो काइंड ऑफ, तो ऐसा कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो डबल बॉर्डर वगैरह क्रिएट होगा, और हल्का फुल्का एलिवेशन डालना चाहते हो तो गेट बूटस्ट्रैप, शैडो के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह के शैडोज हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज स्मॉल शैडो।
क्लास को टारगेट करेंगे और यहाँ कॉल करेंगे शैडो और यहाँ रिलोड करेंगे तो हमारे सभी प्रोडक्ट के नीचे इस तरह से यहाँ पर शैडो दिखाई देगा। शैडो ऐसा हम ट्राई करके देख लें कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बहुत ही माइल्ड आ रहा है, शैडो ही ठीक है। ठीक है, और ऐड टू कार्ड अपना बटन यहाँ आ ही गया है। तो जो हमारा बटन है, अच्छा हमें ना यहाँ एक फॉर्म की भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो हमने पूरा लूप चलाया है अपना स्पेशली, ठीक है, रो के अंदर कॉलम, तो आप एक काम करो, यहाँ पर ना इस कॉलम को एक फॉर्म में ले लो। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्म टैग और मेथड हम लोग जो इसका रखेंगे वो क्या रखेंगे, पोस्ट एक्शन। हम यहाँ पर इसका डिफाइन कर लेंगे index.php यानी कि सेम फाइल, और यहाँ से आप वेरिएबल रख लीजिए एक्शन जैसे कि ऐड एंड, और क्वेरी में क्या भेजेंगे हम लोग, पी आई डी मतलब प्रोडक्ट आईडी। पी में हम लोग यहाँ पर इक्वल टू भेजेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और हम जो अपना डेटा ला रहे हैं वो रो से लेकर आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एको डॉलर रो के अंदर आपने कॉल कर देना है आईडी, और यहाँ पर ये लाइन आपकी ओवर हो जाएगी इस तरह से। इसके बाद में ये जो फॉर्म टैग है ये बेसिकली इस पूरे डिव के बाद में यहाँ क्लोज हो जाएगा इधर लाइक दिस। तो ये अपना क्लोज हो गया, ये डिव अपना यहाँ क्लोज हो गया। अभी जो हमने बटन अपना यहाँ रखा हुआ है, एक तो यहाँ पर विश लिस्ट वाला बटन, मुझे इसकी नीड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐड टू कार्ट वाला हमारे बटन यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको मैं बोलूँगा भाई इसका जो टाइप है वो क्या है, सबमिट। ठीक है, और ठीक है, काम हो जाएगा अपने से। और जो हमने ये वाला जो देखा था सेकंड वाला, इसका मैं एक वो बना देता हूँ क्वांटिटी वाला इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इनपुट टाइप। आप चाहो तो नंबर या टेक्स्ट, मैं नंबर ले लेता हूँ। मैंने डिफाइन किया क्लास फॉर्म कंट्रोल, और नेम मैं इसका रख देता हूँ क्वांटिटी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1, साइज मैं रख दूंगा इसका लाइक 2, इस तरह से ऐसे। तो मेरे पास क्वांटिटी का भी ऑप्शन इसी में आ जाएगा। अब इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने क्लासेस को फॉर्म कंट्रोल दिए, दैट्स व्हाई। अब ये प्लेन फील्ड में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको फॉर्म कंट्रोल में ही रखेंगे, इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर आएंगे, यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप नंबर विड्थ 50 पिक्सल, इस तरह से आप इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम अपना डिफाइन कर लेंगे। इसमें रेटिंग को अभी आप बना सकते हो, रेटिंग को भी आप डायनामिक कर सकते हो, जैसे आप नोटिस करते हो ना ब्लिंकिट वगैरह में। तो
तो हर एक प्रोडक्ट का आई थिंक शायद शायद नॉट श्योर, बट यहाँ पर कुछ रेटिंग वेटिंग का चक्कर रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 5% ऑफ का है, तो ये सब डायनामिकली हो रहा है, ठीक है। तो और रेटिंग का भी आता है, रेटिंग का कहाँ आता है, आई थिंक फ्लिपकार्ट में होता है, एक बार नोटिस करते हैं ज़रा। नहीं, फ्लिपकार्ट नहीं होता, जिसमें देखा था, कहीं तो देखा था, याद नहीं आ रहा फिलहाल, चलो। बट ये किया जा सकता है ऐसा कुछ, शायद जोमेटो में होता है शायद। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यस, देखिए यहाँ पर आपका रेटिंग का दिया है, जैसे 4.4, 4.3, 4.1, 4.2, इस तरह से ये सारा डेटा जो है वो अपना डायनामिक है इसके अंदर, तो होता है, देखा हुआ है मैंने। चलिए, तो हमारे कार्ड की जो बेसिक बेसिक डिज़ाइनिंग है वो क्या है, पूरी हो चुकी है। अब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ से कुछ अगर कार्ट वगैरह में ऐड किया है, तो मैं जैसे ऐसे बोलता हूँ ऐड टू कार्ट, तो आप यहाँ देखेंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी एक्शन ऐड का ट्रिगर हुआ है, प्रोडक्ट आई डी 1 है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसका प्रोडक्ट आई डी 4 है, इसका प्रोडक्ट आई डी 3 है, इसका प्रोडक्ट आई डी 2 है। तो यानी कि ये चीज़ हमारी काम कर रही है इसके अंदर सही से। तो हमने पहला स्टेप जो है वो अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, आपने इन प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करने के लिए काम शुरू करना है। तो यहाँ आएंगे हम लोग और यहाँ आके हम लोग इसके लिए डिफाइन कर लेंगे। तो हमने लिखा जैसे कि एक केस बना लेते हैं, ऐड, ठीक है। अब ये ऐड क्या है, तो यहाँ पर मेरा ये क्या है, एक एक्शन है, एक्शन इक्वल टू ऐड। अगर केस ऐड है तो क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखेंगे इफ एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट हमारा मेथड है और हमने फील्ड का नेम क्या रखा है, क्वांटिटी। एंटर। तो हमें प्रोडक्ट की आईडी को गेट करना है। तो प्रोडक्ट की आईडी क्या है, जैसे यहाँ पर तो लिख देंगे डॉलर पी आई डी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, और आप यहाँ से सॉरी पी आई डी को गेट कर लोगे। तो पी आई डी हम लोग यूआरएल से गेट कर रहे हैं ना, और जो भी पी आई डी है उसके बेसिस पर हम क्या चलाएंगे, क्वेरी। तो देखेंगे डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी। तो हमारा वेरिएबल है डॉलर कनेक्शन, कॉमा, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा select all data from TVL products where ID equal to डॉलर पी आई डी। ये होगी हमारी क्वेरी। वाइल लूप चला देंगे यहाँ पर, वाइल लूप लिखेंगे डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे। एरे में अपनी क्वेरी को कॉल कर दो, यानी कि डॉलर रिजल्ट, एंटर डॉलर आइटम एरे इक्वल टू। अब ये आइटम एरे क्या हम लोग बना रहे हैं कि भाई देखो, हो सकता है यूज़र एक प्रोडक्ट ले, हो सकता है यूज़र मल्टीपल प्रोडक्ट ले। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट यूज़र ले रहा है तो हम उसको एरे में स्टोर कराते जाएंगे और
उसके बेसिस पर हमारा कार्ट के अंदर प्रोडक्ट अप ऐड होते जाएंगे। ठीक है, एक मिनट लाइन पे रहिएगा। चलिए, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, तो हम लोग एरे किस लिए बना रहे हैं, ताकि अगर कोई पर्सन अगर यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट अगर वो ऐड टू कार्ट अटेम्प्ट करता है तो उस केस में यहाँ पर हमारे सभी प्रोडक्ट्स कार्ट में हाईलाइट होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशनल एक यहाँ पर बना दूंगा कि जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऊपर कार्ट आपका एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज कार्ट आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बट उससे पहले आपको कुछ इस तरह के लॉजिक वगैरह लगा लेने हैं। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया आइटम एरे। आइटम एरे के अंदर आप एक जाके यहाँ पर अपना एरे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल, और जो कि रहेगा प्रोडक्ट बाय कोड। लिखेंगे डॉलर एरे के अंदर, और ये गलत हो गया, हम लिखेंगे प्रोडक्ट बाय कोड। प्रोडक्ट बाय कोड में हम यहाँ पर पास करेंगे जैसे कि कोड, और यहाँ पर आप मल्टी डायमेंशनल एरे वगैरह डिफाइन कर सकते हैं एरे, और यहाँ पर वो डिफाइन करेंगे जैसे कि नेम टू डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड। हम यहाँ डिफाइन करेंगे जैसे कि नेम नेक्स्ट। नेक्स्ट आप डिफाइन कर लेंगे जैसे कि कोड, तो कोड में हम यहाँ डिफाइन करेंगे डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड, और कोड में आप यहाँ जाके पास करेंगे कोड। इसी तरह से हम यहाँ डिफाइन करेंगे जैसे कि क्वांटिटी, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड। और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बाय कोड नहीं आएगा क्योंकि हम इसको यहाँ से पोस्ट कर रहे हैं नीचे से। ठीक है, क्वांटिटी को तो आप इसको गेट करेंगे पोस्ट से, तो यहाँ जाके डिफाइन करेंगे क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को मैं यहाँ डिफाइन करूँगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्वांटिटी। नेक्स्ट प्राइस डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड प्राइस, और लास्ट इमेज प्रोडक्ट बाय कोड इमेज। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। तो आइटम एरे के अंदर हम प्रोडक्ट बाय कोड के बेसिस पर यहाँ से सारी चीज़ों को डिफाइन करते आ रहे हैं, अपना नेम, कोड, और क्वांटिटी, प्राइस एंड इमेज। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इफ अनडिफाइंड नॉट एम्प्टी, लिखिए डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और एक सेशन बना दो वेरिएबल जैसे कि कार्ट आइटम कर्ली ब्रेसेस एंटर।
यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे कि सर्चेस फॉर स्पेसिफिक वैल्यू कोड। तो लिखेंगे इफ इन अंडरस्कोर एरे डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड 0 और कोड। तो यहाँ लिखेंगे एरे अंडरस्कोर कीज, जितने भी कीज हम लोगों ने पर डिफाइन किए, तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ हम डिफाइन करेंगे कार्ट अंडरस्कोर आइटम, कर्ली ब्रेसेस, एंटर। लिखेंगे फॉर ईच लूप में हम लोग पास करेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे कार्ट अंडरस्कोर आइटम एज डॉलर के बोले तो की और डॉलर बी बोले तो वैल्यू, कर्ली ब्रेसेस, एंटर। यहाँ लिखेंगे इफ डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड 0 और कोड 2 टाइम इक्वल टू डॉलर के, कर्ली ब्रेसेस, एंटर। यहाँ लिखेंगे इफ एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम डॉलर की क्वांटिटी, डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम डॉलर की क्वांटिटी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम डॉलर की क्वांटिटी उसमें रीअसाइन करो वैल्यू को, प्लस इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्वांटिटी। ये लाइन अपनी यहाँ पर हो जाएगी। तो अब यहाँ लिखेंगे एल्स, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम इक्वल टू, एरे को मर्ज करेंगे, लिखेंगे एरे अंडरस्कोर मर्ज, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम और यहाँ लिखेंगे डॉलर आइटम एरे। ये ओके हो गया। अब इस इफ के बाद लिखेंगे एल्स डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम इक्वल टू डॉलर आइटम एरे। और ये हमारे तीनों यहाँ पर केस ओवर हो जाएंगे, और यहाँ पर ये हमारा केस ब्रेक हो जाएगा इधर। तो ये हमारा सिर्फ रहेगा केस ऐड करने के लिए,
और उसको हम यहाँ लिख देते हैं कोड कमेंट डाल के, कोड फॉर एडिंग प्रोडक्ट इन कार्ट। और ये वाला जो हमारा एल्स है इसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे दी एरे अंडरस्कोर मर्ज फंक्शन merges one or more arrays into one array। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये केस जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा ये शॉपिंग कार्ट है जो हम यहाँ चाहते हैं कि इधर कहीं पर बन जाए, तो एक आप यहाँ डिफाइन कर लें कार्ट अपना, और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे अपना एक कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम, और मैंने यहाँ लिखा h2 क्लास टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ जाकर हम डिफाइन कर देंगे शॉपिंग कार्ट। ये अपना हो गया। इस रो से बाहर आइए और डॉट कॉल, इस कॉलम में हम यहाँ पर आके चीज अपनी डिफाइन करेंगे। तो कार्ट के अंदर यूजर वन बाय वन भी आइटम डिलीट कर सकता है और वन गो में सभी आइटम को एक साथ पूरे कार्ट को भी एम्प्टी कर सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर नीचे अपना एक्शन बनाया ऐड, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ऐसे आपने डिलीट करने के लिए एक्शन अपना डिफाइन करना रहेगा एम्प्टी वगैरह। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक ए टैग डिफाइन कर देता हूँ क्लास, इसको मैं देता हूँ बटन डेंजर, और यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देंगे बटन डेंजर लिखो, क्योंकि बाकी पेज तो है नहीं आपके पास, लिखेंगे इंडेक्स डॉट php और क्वेरी एक्शन इक्वल टू एम्प्टी। तो एम्प्टी का भी हम लोग ऊपर एक केस बना देंगे और यहाँ लिख देंगे एम्प्टी कार्ट। और इसको जब हम लोग यहाँ प्रीव्यू करेंगे अपने पेज में, अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 4, यानी कि ऐड का एरर आ रहा होगा। हाँ, इसका एरर है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर दूँ। तो ये आपका देखो एक एम्प्टी करने के लिए ऑप्शन आ गया इस तरह से। तो शॉपिंग कार्ट के अंदर पर डिज़ाइन कर लो, फिर करेंगे एक्टिव। कहाँ गए ये? तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ क्लास में, अगर उसमें सेम रखना है तो वहाँ डिफाइन कर लेना, नहीं तो एक और रो बना के यहाँ इसको कॉल कराना और फ्लॉट एंड हम इसको यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से राइट हैंड साइड पर ये बेसिकली कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के बाद में थोड़ा बहुत अगर आप डालना चाहते हो तो HR और ऐसे कुछ HR वगैरह मैं यहाँ पर भी क्रिएट कर देता हूँ। अरे यार सॉरी, एलिमेंट बनाना था ऐसे। तो ये अपना बन गया इस तरह से शॉपिंग कार्ट, ये अपना प्रोडक्ट आ गया। अब ये कंडीशनल होगा, जब मैं ऐड करूँगा तब ये ऊपर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए भी अभी लॉजिक वगैरह सेट कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए अपने VS कोड में एक और नया रो अपना बना लेंगे, डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ लिखेंगे VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट। एक टेबल बना लेंगे और टेबल के अंदर आपको क्या क्या फील्ड रखने वो सारे फील्ड आप यहाँ जाके बता दो। जैसे कि मुझे एक फील्ड चाहिए जिसमें मैं नेम दिखा सकूँ, एक फील्ड मुझे चाहिए जिसमें मैं कोड दिखा सकूँ, एक मुझे फील्ड चाहिए जिसमें मैं यहाँ से क्वांटिटी दिखा सकूँ उसकी, एक और ये स्कोप से हटा दो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करिए।
गेट प्राइस हो जाएगा, एक प्राइस हो जाएगा और एक रिमूव का ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कुछ जो टेबल है वो क्रिएट हुआ। इसको थोड़ा सा संभालिए। जैसे टेबल प्राइमरी है तो यहाँ लिख दीजिए टेबल स्ट्राइप्ड। तो ये कुछ स्ट्राइप होके आपको यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा। इसके बाद इसमें हमें डेटा वगैरह डालना है तो अभी हम लोग लूप कर देंगे। बाकी बॉर्डर वगैरह अगर एक्टिव करना चाह रहे हो यहाँ लिख देंगे टेबल डैश बॉर्डर। तो इस तरह से ये पार्ट अपना क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ये जितना भी हमारा पार्ट है टी बॉडी के अंदर वाला, इसका हम लोग लूप में डिफाइन कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। और यहाँ लिख देंगे हम लोग जैसे कि फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हम यहाँ जाके लिख देंगे $_ सेशन। सेशन हमारा कार्ट आइटम। कार्ट आइटम को आप यहाँ जाके बताएंगे एज $आइटम कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे जैसे कि $item_price इक्वल टू लिख देंगे $item, और इसमें हम लोग ले लेंगे क्वांटिटी और यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई $item प्राइस, और इस लाइन को यहाँ ओवर कर देंगे हम लोग। तो ये अपना सेट हो गया। इसके बाद इसके अंदर का जितना भी डेटा है हमारा, इस सबको आपने डायनामिक कर लेना है। और एक और जो पार्ट है वो मैं यहाँ सेट करूँगा इसके अंदर, क्योंकि हमें कंडीशनल भी रखना है। तो हम टेबल हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ आते हैं और यहाँ के हम लोग डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क क्लोज। लिखिए इफ इस सेट, और यहाँ लिखिए $_session कार्ट आइटम कर्ली ब्रेसेस। तो एक वेरिएबल बना लेंगे $total quantity is equal to 0 and $total price is equal to 0। और ये पार्ट आपका जो है वो यहाँ से चलेगा और ये डिव हमारा जहाँ ओवर होता है यहाँ, इस तरह से आपने इसको लाके बंद कर देना। अब ये पूरा हमारा जो पार्ट है इसके अंदर कवर हो गया इस तरह से। तो ये देखिए, और इसके बाद ये जितना भी हमारा पार्ट है इसमें वन बाय वन आप सारी चीज़ें कॉल करना स्टार्ट करोगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना आएंगे, इस पार्ट को करेंगे रिमूव, या मैं इस पहले वाले में सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ जैसे कि अपना इमेज। तो आप यहाँ लिख सकते हैं IMG SRC में क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और आपने ऊपर अपना वेरिएबल बनाया है आइटम। तो लिखेंगे $item, एको कराना मत भूलिएगा इसको, नहीं तो काम नहीं करेगा। एको $item, और हमारा बैकएंड में हमने इसका नाम रखा था इमेज, इस तरह से। ALT में आप इसी को ही यूज़ में ला सकते हैं। आप यहाँ से करेंगे इसको कॉपी
इसके बाद हम यहाँ पर अपना नेम कॉल करना चाहते हैं, तो ये पार्ट अपना इस तरह से डन हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए कोड, तो आप यहाँ लिख दीजिए कोड, और ऐसे हमें यहाँ पर बाकी चीज़ डिफाइन, जैसे कि क्वांटिटी के बाद हमें चाहिए प्राइस, प्राइस के बाद तो अगर हम लोग इस कंडीशन से बाहर आएंगे तो फिलहाल ये पार्ट मुझे एक्टिव अपना मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ, और ये लाइन को 2 मिनट के लिए कमेंट कर दीजिए। तो आप देखो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो इसके अंदर बनना स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि अभी क्या है हमारे पास सेशन नहीं है, हमने कुछ ऐड टू कार्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको फ़िलहाल के लिए डेटा यहाँ पर नहीं मिलेगा इस एरिया के अंदर। लेकिन ये हमारे नीचे प्रोडक्ट है और ये हमारे देखो टेबल वगैरह जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है इसके अंदर। तो क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटीज आएंगी, यूनिट प्राइस के अंदर यूनिट प्राइस आएगा, यानी कि पर यूनिट हमारा क्या प्राइस है। और अगर आप उसको मतलब क्वांटिटी 2 करते हैं या 3 करते हैं तो उसके हिसाब से प्राइस आपका अपडेट होकर यहाँ आएगा, और यहाँ पर आपका डिलीट का एक बटन हम लोग जो है वो ऐड करा देंगे इसके अंदर, जिससे आप अपने इसको रिमूव या अपडेट वगैरह कर पाओगे इसके अंदर। तो आज के लिए इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।